Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत और नेपाल के रिश्तों में इन दिनों नए नए विवाद जन्म ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही अयोध्या और राम के जन्म स्थान पर सवाल खड़ा करते हुए नेपाल ने अपने सख्त तेवर दिखाए थे। एक और विवाद शामिल हो गया है और इस कड़ी में ताजा नाम गौतम बुद्ध का है। अपने एक बयान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गौतम बुद्ध को भारतीय बता दिया, जिसके बाद नेपाल ने अपनी आंखें तरेना शुरू कर दी। नेपाल पूछ रहा है कि हे महाराज, गौतम बुद्ध कब से भारतीय हैं? उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है, जो जग जाहिर है। हुआ यूं कि शनिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के एक कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था, ऐसे कौन से महानतम भारतीय हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं? तो मैं कहूंगा, एक है गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। इतना ही कहना था कि नेपाल ने इस बात को लपक लिया और फिर क्या था, नया विवाद खड़ा हो गया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक बयान जारी कर कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह एक स्थापित और निर्विवाद तथ्य है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का स्थान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में एक है। अब एक कहावत भारतीय समाज में काफी प्रचलित है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब केपी ओली ही नहीं बल्कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने भी मौका मिलते ही मन की भड़ास निकाल दी। कहा कि गौतम बुद्ध के बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आपत्तिजनक है। फेसबुक पर जारी अपने बयान में माधव कुमार नेपाल ने लिखा, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध पर बयान अवास्तविक और आपत्तिजनक है। भारतीय नेताओं की ओर से व्यक्त असंवेदनशील बयान और गलतफहमियों का दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से गौतम बुद्ध एक विवाद का विषय बन गए। एक तो बीजेपी के नेता अपने विवादित बयानों के लिए पहले से ही मशहूर हैं, सामान्य ज्ञान की घोर कमी है, ऊपर से भारतीय विदेश मंत्री ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बहरहाल भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि विदेश मंत्री साझा बौद्ध विरासत का जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। अब आग लग गई तो बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गौतम बुद्ध को भारतीय क्यों कहा। नेपाल और भारत के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा है। नेपाल ने इस साल मई में अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका दिखाया। ये तीनों इलाके अभी भारत में हैं, लेकिन नेपाल दावा करता है कि ये उनका इलाका है, जबकि भारत इसे अपना इलाका मानता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का भी जिक्र किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेपाल वो देश है जहां दुनिया भर में शांति के दूत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे यह भी कहा कि यह सच है कि बौद्ध धर्म नेपाल से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। ये विषय विवाद का विषय नहीं और न ही इस पर कोई शक है, इसलिए यह बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बारे में बखूबी जानता है। भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास को देखते हुए नेपाल के पूर्व विदेश सचिव ने भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने की कोशिश की और ट्वीट करके कहा, तकरीबन 2270 साल पहले भारतीय सम्राट अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान को मान्यता देते हुए लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण कराया था। यह स्मारक किसी भी उस दावे से बड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध भारतीय थे।
अब मौका मिलते ही नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया और एस जयशंकर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और उन्हें भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर सख्त आपत्ति है और ये ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने राम के जन्म स्थान को लेकर एक बयान दिया था और कहा कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया, तथ्यों से छेड़छाड़ की गई। हम अब भी मानते हैं कि हमने राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन हमने भारत की अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी। असली अयोध्या वीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव है, न कि वह जिसे अब बनाया गया है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली का बयान आते ही न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी बयानबाजियां तेज हो गई। भारत में अयोध्या के संतों ने भी केपी ओली के बयान पर नाराजगी व्यक्त की। बाद में नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री केपी ओली किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। बहरहाल राम हो या गौतम बुद्ध, दोनों ने ही शांति का पाठ पढ़ाया, लेकिन उन्हीं के मानने वाले अगर अंधभक्ति पर उतर जाएं तो इसमें दुनिया का क्या कसूर। एक छोटे से मुद्दे को नेपाल तिल का ताड़ बना रहा है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।